नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। यूपी में धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर जब से पुलिस की गिरफ्त में आया है, उसे लेकर हर रोज बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण के इस खेल में पैसों का अवैध लेन देन है, लव जिहाद है, जबरन जमीन पर कब्जा है, ISI कनेक्शन है, विदेशी फंडिंग के तार हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियां हैं और न जाने क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। और हैरानी की ये बात है कि ये सब कुछ इतने सालों से होता आ रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगी, या फिर ये कहें कि जानकारी सभी को थी, लेकिन मौलाना छांगुर ने अपने रसूख इतने बड़े कर लिए थे कि उसके खिलाफ बोलने या फिर कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके गुनाहों से एक दिन पर्दा जरूर उठता है और यही मौलाना छांगुर के साथ भी हुआ। छांगुर के अपराधों का खुलासा होने के बाद प्रशासन की सख्त नजीर पेश कर रही है प्रशासन भी, और एक एक कर छांगुर से जुड़े उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जिसने मौलाना छांगुर को धर्मांतरण के गंदे खेल में मदद पहुंचाई थी। और इसी के साथ वो मासूम भी खुलकर सामने आने लगे हैं जो छांगुर के जाल में फंस चुकी थी। अगले 1 घंटे में छांगुर के हर उस छलावे से पर्दा उठाएंगे जिसका इस्तेमाल कर छांगुर और उसके सहयोगी हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाते थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण का ऐसा जाल फैला हुआ है जिसने रोज नए नए खुलासे कर रहा है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से खुलासे और भी तेज हो गए हैं। सिजरे तैयबा किताब के जरिए लगातार धर्मांतरण गिरोह मासूम लड़कियों के इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मेरठ में छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर FIR दर्ज हुई तो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे के घर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देखिए। शहर दर शहर फैला धर्मांतरण का जाल में फंसे ना जाने कितने मासूम, बेबस और लाचार। लेकिन योगी राज में मानवता को शर्मसार करते धर्मांतरण गिरोह पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खासकर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके तार कहां तक फैले थे उसका भी रोज खुलासा हो रहा है। और पीला पंजा भी छांगुर के सहयोगियों पर निर्दयता से चल रहा है, यानी पाप की हवेली भी जमींदोज हो रही है तो वहीं अपराधी भी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। दरअसल छांगुर के काले चेहरे से एक और राज तब खुला जब एक और पीड़िता सामने आई और बताया कि कैसे फैजान बने अक्षय ने पहले दोस्ती की और फिर धर्मांतरण करा के उत्पीड़न का सिलसिला शुरू किया। लड़की ने बताया कि कैसे फैजान के खिलाफ उसने 2024 में मामला भी दर्ज करवाया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि फैजान ने ही उसे एक बार अपने घर गोंडा लेकर गया था और छांगुर से मुलाकात करवाई थी। 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। इतना ही नहीं, पीड़िता ने सबसे बड़ा खुलासा ये कहते हुए किया कि फैजान शिजर तायबा किताब पढ़ाकर धर्म परिवर्तन करवाता था और उसका धर्मांतरण लद्दाख ले जाकर एक सुनसान मदरसे या मस्जिद में इस्लामी साहित्य पढ़वा कर किया गया। उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पीड़िता बच निकली और गाजियाबाद में थाने जाकर अपना बयान दर्ज करवाया। लखनऊ और अन्य गोंडा, बहराइच से, गाजियाबाद से और भी लड़कियां हैं जो अब मेरे संपर्क में हैं। कैसे उनको भी सेम तरीके से मोलेस्ट किया गया है, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन
का जोर बनाया जाता है और जोर जबरदस्ती करी जाती है। पीड़िता ने खुलासा किया कि छांगुर से मुलाकात के बाद कई और जाल में फंसी लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई थी। पीड़िता ने सभी लड़कियों से सामने आने की अपील भी की। एक तरफ तो नए नए खुलासे हो रहे थे, दूसरी तरफ पीला पंजाबी छांगुर के सहयोगियों के घर पर चल रहा था। जी हाँ, छांगुर के एक और गुर्गे और उसके भतीजे के घर रहरा माफी में बुलडोजर की गरज सुनाई पड़ी। प्रशासन ने पहले तो कागजी कार्रवाई पूरी की, फिर बुलडोजर से घर जमींदोज कर दिया। छांगुर का भतीजा सबरोज भी कई लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका था और छांगुर के लिए मैनेजमेंट का काम करता था। वहीं देहरादून की सृष्टि उर्फ मरियम ने आगरा के धर्मांतरण गैंग की पूरी पोल खोल कर रख दी और बताया कि कैसे वो धर्मांतरण गैंग की चपेट में आ गई थी, जहां उसका नाम बदलकर मरियम रखा गया। अब वो इस गैंग के चंगुल से बाहर आ चुकी है। सृष्टि उर्फ मरियम ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की खौफनाक सच्चाई का भी खुलासा किया, जो इस पूरे मामले में बड़ा सबूत है। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया, और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज आपको हेल्प नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, आयशा, अब्दुल रहमान और नीतू जैसे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में भी छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर लगे आरोपों को और पुख्ता करते हैं। अब छांगुर गिरोह का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और मौलाना छांगुर के मामले में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल अब छांगुर के एक और करीबी पर शिकंजा कसा गया है। मेरठ के सिविल लाइन थाने में छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। रिपोर्ट देखिए। देश में एक के बाद एक छांगुरों का नकाब चेहरे से उतर रहा है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामले में केवल एक ही मौलाना छांगुर नहीं है, बल्कि न जाने कितने छांगुरों ने इस देश की मिट्टी को खोखला करना शुरू कर रखा है। न जाने कहां और किस भेष में ये रैकेट चलाने वाले लोग छुपे हुए हैं। अब हाल ही में एक और बड़ा खुलासा मेरठ से हुआ है। दरअसल अब छांगुर के एक और करीबी पर शिकंजा कसा गया है। मेरठ के सिविल लाइंस थाने में छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर आरोप है कि कई लड़कियों को फंसाकर उनका अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया गया था। इस बारे में खुद पुलिस जांच अधिकारी ने पूरी जानकारी साझा की कि उनकी बहन से वर्ष 2019 से कोई संपर्क नहीं है। इन्होंने बदर नामक व्यक्ति पर इनकी बहन से नोएडा से शादी कर धर्मांतरण कर गायब करने का आरोप लगाया है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की एक टीम को नोएडा डिस्ट्रिक्ट में घटना की जांच हेतु एवं दोनों को रिकवर करने
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं मौलाना छांगुर के मामले के बाद से एक के बाद एक बड़े और अहम खुलासे हो रखे गए। मानो धड़ल्ले से अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। देश के न जाने कितने इलाकों में ये लोग फैले हुए हैं, किस लिबास में छुपे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सब का मकसद क्या है? क्या पीड़ित महिलाओं ने जो गंभीर आरोप प्रेस वार्ता करके लगाए थे वो सभी बातें सच है? खैर, अब इंतजार है उन और बड़े खुलासों का कि और कितने मौलाना छांगुर देश में छुपे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आगरा और मेरठ के बाद अब सिद्धार्थनगर में धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया। एक मदरसा संचालक पर नौकरी का लालच और 10 लाख रुपए का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित के मना करने पर भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आइए इस सनसनीखेज घटना की पूरी कहानी जानते हैं। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्थानीय पीड़ित ने अल फारूक इंटर कॉलेज के इंचार्ज मौलाना शब्बीर अहमद पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का आरोप है कि शब्बीर अहमद ने उसे स्कूल में नौकरी और 10 लाख रुपए का लालच देकर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया। ये सिलसिला 2021 में शुरू हुआ जब युवक नौकरी की तलाश में कॉलेज पहुँचा था। ये कंप्लेंट दिया हूँ सर, मनहुआ नाम के थे। ठीक है सर, ये मुझे इनके बेटे का एक बार शादी था काका पैलेस होटल में। ठीक है, तो वहाँ पर वो मुझसे कांटेक्ट किए। उनके बगल में भी उनका घर भी है। ठीक है, वहाँ पर मिले थे, तो शादी में मिले। मुझे बोले कि बाबू काम करोगे? तो शादी में मैं बोला क्यों नहीं करेंगे सर, हमारे पास चपरासी का मतलब तुमको मिलेगा, तुम 200-300 पाते हो, तुमको 10,000 12,000 दिवा लेंगे। मैं बोला ठीक है सर, मैं करूँगा, गरीब लोग के साथ क्यों नहीं करेंगे, पगार मिलेगा। ठीक है, तो लेके गए, मतलब दिखाए उखाए। वहाँ उनके पास काम भी किया कुछ दिन, कुछ महीने तक किया। कहाँ काम करने की बात करें? मदरसे में, पुराने नगर में उनका मदरसा है। अच्छा, हाँ, वहाँ पर तो मैं काम किया सर। किस पद पे काम किए वहाँ? मदरसा चौकीदारी, वो जो होती है चपरासी का। अच्छा, चपरासी का बोल लेते हैं। वहाँ पर मैं काम किया सर, चपरासी का। ठीक है, फिर आके मतलब अपने रूम पे भी लाके उनका काका प्लेस में, फिर वहाँ पर भी बैठाए। एक बार मुझे पैसा दिए थे 10,000 दिए थे, मतलब सैलरी मुझे दे दिए थे। फिर 10 लाख मुझे एक बार देने के लिए बोले, हाँ कि तुमको 10 लाख रुपए भी मिलेगा बाबू, अपने रूम में बैठा के घर में काजू बादाम खिलाए वाले, चाय पानी पिलाए वाले, नाश्ता से कराए। फिर बोले तुमको 10 लाख रुपए भी मिलेगा और तुमको हम ले चलेंगे कतर, दुबई लेके चलेंगे और तुमको मैं तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, तुमको हाँ तुम्हारा जीवन बना देंगे और तुम मतलब सब गोरा वोरा हो जाओगे, मतलब बहुत सारा तुमको। शिकायत के बाद सिद्धार्थनगर पुलिस ने शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि शब्बीर अहमद अल फारूक इंटर कॉलेज का इंचार्ज है, जो जिले का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माना जाता है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये धर्मांतरण का कोई संगठित रैकेट है और क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं। ये मामला यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रही व्यापक कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। हाल ही में आगरा में 2 बहनों के साथ धर्मांतरण का प्रयास और मेरठ में छांगुर के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। सिद्धार्थनगर में ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये नेपाल सीमा के पास है, जहां पहले भी अनाधिकृत मदरसों पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर में अवैध धर्मांतरण का ये मामला यूपी में बढ़ते रैकेट की ओर इशारा करता है। नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकियां पीड़ित की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई से सच सामने आने की उम्मीद है। सवाल ये है कि क्या ये जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित रहेगी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क उजागर होगा, और क्या शिक्षण संस्थाओं को ऐसे कृत्यों से मुक्त रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो छांगुर के बाद अब एक और बड़े धर्मांतरण मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उसका कैसे ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहीं आगरा के पुलिस कमिश्नर ने भी मामले को लेकर जानकारी साझा की है। रिपोर्ट देखिए।
इन दिनों मौलाना छांगुर चर्चाओं में है, लेकिन देश में न जाने और कितने छांगुर फैले हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े खुलासे धर्मांतरण मामले में हो रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह कराने के अब कई मामले सामने आने लगे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है। अब यूपी के आगरा में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण गैंग ने दिल्ली से रेस्क्यू की गई हरियाणा की एक लड़की का शाहीन बाग में ब्रेन वॉश किया गया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने मामले को लेकर जानकारी दी है। बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे ये पूरी घटना घटी। हालांकि कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ, ये भी अपनी जुबानी परिजनों ने बताया। तो घर पे आने के बाद मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे आगरा पुलिस स्टेशन से किसी इंस्पेक्टर का फोन आया था घर पे। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी लड़की को यहाँ पे धर्म परिवर्तन के मामले में पकड़ा गया है। तो यहाँ से मेरे जो चाचा जी हैं वो यहाँ से गए हैं। ये जी सोशल मीडिया पे उसने कहीं पे या फ़ोन पे और कहीं पे भी उसने कुछ देखा होगा, तो वहाँ पे शायद हमको लगता है कि उनका कोई ब्रेन वॉश किया गया हो या और कुछ किया गया हो, उस पर कोई दबाव बनाया गया हो यहाँ से घर से जाने के लिए। हमने तो पता ही नहीं चला। वो भाई द्वारा फ़ोन आया होगा, उसने पता होगा, वो अगले दिन वहाँ से यहाँ से चला गया। मेरे से ही बिना बता के गया भाई मैं उधर जहाँ से ये फोन का गम हो गया उधर रास्ते में। कोई बात तो नहीं होती हमारी रूह की देर न्याय मिल जाए और की चाहिए उनको फांसी दे दो जो ये काम ने करे से ठीक है। वहीं मामले में आगरा पुलिस कमिश्नर ने भी जानकारी दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 165 में अपना बयान दिया। 165 में पुलिस के सामने 165 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उसके साथ जबरदस्ती इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने धर्म से रखा। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। ये दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। बहरहाल मामले में कई खुलासे हो रही हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि कैसे अवैध धर्मांतरण के रैकेट को ये लोग देश में चला रहे हैं, जिनकी कानों कान किसी को भनक तक नहीं लग पा रही है। रोहतक से सूर्या समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो अवैध धर्मांतरण गिरोह को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। धर्मांतरण गैंग के एक और मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक लड़की को भी आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है। लड़की हरियाणा की रहने वाली है, जिसने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां दी है। युवती ने बताया कि किस तरह से उसे बंधक बनाकर रखा गया था और कैसे उसका जबरन निकाह भी कराया गया था। लड़की हरियाणा की है और दिल्ली के शाहीन बाग से छुड़ाई गई है और केस आगरा में दर्ज किया गया है। आखिर 3 राज्यों का ये कनेक्शन क्या है और आखिर कितने राज्यों में सक्रिय है धर्मांतरण गैंग और इस डर्टी गेम पर कैसे लगेगा विराम, आप भी दीजिए इस रिपोर्ट में देखिए। पहले छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और अब अब्दुल रहमान। ये 2 तस्वीरें उन गुनहगारों की हैं जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करवाते थे, उनका जबरिया निकाह करवाते थे। आखिर देश में धर्मांतरण गिरोह के और कितने किरदार हैं जो अपने काले कारोबार से धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेल रहे हैं और शिकार हो रही है गरीब मासूम भोली भाली हिंदू लड़कियां। दरअसल यूपी के आगरा में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस गैंग के दर्जन भर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ महेंद्र पाल जादौन भी गिरफ्तार हो चुका है।
जिससे जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गैंग ने दिल्ली से रेस्क्यू की गई हरियाणा की एक लड़की का शाहीन बाग में ब्रेन वॉश किया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा की 2 बहनों के अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने दिल्ली से गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हरियाणा के रोहतक की जिस लड़की का रेस्क्यू किया गया, उसने पूछताछ में धर्मांतरण के कई राज खोले हैं। उसने बताया कि कैसे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म बदलवा कर उसका निकाह कर दिया गया। निकाह के लिए राजस्थान से काजी बुलाया गया था, जिसकी जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना की गई है। हम तो क्या बतावा जी, जब हम घर पे ही नहीं थी, क्या घटना हुई है हमारे पता ही नहीं कुछ। तो क्या उसकी शादी की तैयारी हुई, खरीदारी करने गए थे? तो पीछे से चली गई। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि उसको कोई बहला फुसला रहा है? देखो हमको तो लगा नहीं, पर वैसे मैं अपना अकेले रहा करती, किसी से फालतू बात नहीं करा करती थी। हाँ, वैसे बचपन से ही ऐसी थी वो, भाई किसी के साथ फालतू खेलना कूदना पसंद नहीं था उसने, बचपन से ही ऐसी थी। फिर हमारे को क्या पता चलेगा भाई इसके मन में क्या चल रहा है, जब शुरू से ऐसी थी वो। सर हमारी बिटिया 12 नवंबर को घर से अचानक ही गायब हो गई थी और मेरे को परसों रात में फोन आया था सीपी साहब का यहाँ आगरा से, और वो बोल रहे थे कि आपकी बिटिया को हमने मुस्तफाबाद दिल्ली से ढूंढ निकाला है और आप हमारे पास जल्दी से जल्दी उसका FIR दर्ज की कॉपी ले आओ। हम तुरंत अगले दिन यहाँ मथुर इसमें आगरा में थाने में पहुंच गए उनके पास। ये वो 12 नवंबर से गायब थी हमारे घर से और 9 महीने वो घर से गायब रही। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कराए गए हैं। अब पुलिस ने जिस अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, उसकी पूरी कुंडली भी जान लीजिए। अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल पहले हिंदू था। 1990 में पहले वो ईसाई धर्म फिर इस्लाम अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अब्दुल रहमान कुरैशी रखा। इसके बाद अब्दुल धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बना। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता था धर्मांतरण गैंग। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। जबरन धर्मांतरण कर लड़कियों का निकाह करवाया। कई राज्यों में फैला है अब्दुल का धर्मांतरण गैंग। धर्मांतरण के लिए लंदन और कनाडा से भेजे जाते थे फंड। फर्जी दस्तावेज, फर्जी अकाउंट और विदेशी फंडिंग का होता था इस्तेमाल। दरअसल आगरा की 2 सगी बहनों को कोलकाता से पुलिस ने बरामद किया, जिनका धर्मांतरण कर निकाह कराए जाने की तैयारी थी, जिस पर दिल्ली के मुस्तफाबाद का अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता था। ऑपरेशन अस्मिता मिशन जो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के है, उसके तहत हमारे आगरा जनपद की 2 बालिकाएं, 2 सगी बहनें मार्च महीने में चली गई थी। उसमें FIR दर्ज करा करके साइबर थाने के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि दिल्ली का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट जिले का अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि ATS ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर। फिलहाल अब्दुल रहमान के बैंक खातों, कॉल डिटेल और विदेश कनेक्शन की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान के पास से कई धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई है, जिनसे उसका कनेक्शन कलीम सिद्दीकी जैसे जेल में बंद साजिशकर्ताओं से जुड़ता है। बहरहाल धर्मांतरण का ये कारोबार किस किस राज्य में फैला है और इसके कितने गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी है और हर रात से पर्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
तो बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जिसे सुनकर दिमाग सन्न रह जाता है। छांगुर को लेकर हुए नए खुलासे से पता चला है कि छांगुर धर्म की आड़ में सिर्फ धर्मांतरण का खेल ही नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी सोच इससे कहीं आगे की थी और इसके लिए बड़े स्तर की प्लानिंग हो रही थी। छांगुर चाहता था कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बने और इसके लिए हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापे जाने की तैयारी भी थी। ऐसा करके छांगुर हिंदुओं में धर्म के प्रति घृणा पैदा करना चाहता था। ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर दिमाग सन्न रह जाए। छांगुर बाबा को लेकर हुए नए खुलासे से पता चला है कि छांगुर बाबा धर्म की आड़ में सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी सोच इससे कहीं आगे की थी और इसके लिए बड़े स्तर की प्लानिंग हो रही थी। छांगुर बाबा चाहता था कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बने और इसके लिए हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापे जाने की तैयारी थी। ऐसा करके छांगुर बाबा हिंदुओं में धर्म के प्रति घृणा पैदा करना चाहता था। उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है, तभी हमें उसका असली नाम पता चला मेराज। बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। भारत में धर्मांतरण का जाल बिछाने के लिए छांगुर बाबा बड़ी संख्या में गुर्गे तैयार कर रहा था और जरूरत पड़ने पर विदेशों से भी ट्रेनर बुलाए जाते थे। जांच में पता चला कि दुबई से बुलाए गए ट्रेनर लोगों का ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता था। इस काम के लिए 2 आलीशान कोठी बनवाई गई थी, जिसमें तहखाने की तरह कमरे बनाए गए थे। छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़ितों ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं। हालांकि अब छांगुर बाबा के सभी गुनाहों की पोल खुल गई है। यूपी एटीएस छांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू उर्फ नसरीन समेत 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे पूछताछ में हर राज से पर्दा उठता जा रहा है। छांगुर बाबा के विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था, जिसकी पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर एटीएस की गिरफ्त में है और छांगुर को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के जाल में फंसी लड़कियों ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो सुनकर हर कोई चौंक गया। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की कुंडली के काले पन्ने खुलते जा रहे हैं। आखिर छांगुर धर्मांतरण के रैकेट में कैसे लोगों को फंसाता था, उसकी सोच कितनी खतरनाक थी, दो युवतियों ने मीडिया के सामने आकर पूरा किस्सा बताया है। ये देखिए। तारीख दी मेरी 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे, मीडिया वहां पहुंचते ये लोग भागे वहां से। सुना आपने, ये वो पीड़िता है जो जलालुद्दीन के चंगुल से किसी तरह बचकर निकली है। अब इन्हें अपजान का खतरा है, यानी जैसे जैसे जलालुद्दीन और बाबा की कुंडली खुल रही है, उसके घिनौने पाप एक एक कर सामने आ रहे हैं। आरोप इतने डरावने हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन को लेकर रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा पर झाड़ फूक करने के साथ ही हिंदू लड़कियों ने धर्मांतरण कराने सहित कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके गैंग को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। एक लड़की ने छांगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका जबरन धर्मांतरण और फिर निकाह कराया गया। साथ ही लड़की ने कहा कि छांगुर बाबा भारत को 247 तक इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करता था। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो, चल गए, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज। बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। वहीं दूसरी पीड़िता ने कहा कि उसे मारपीट कर बेहोशी की हालत में उतरौला ले जाया गया। कहा गया कि उसका रूहानी इलाज किया जाएगा। छांगुर बाबा का गुर्गा फरमान फिर सहारनपुर ले गया, जहां उसे नकली नाम से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये लोग सीधी कॉल नहीं करते थे, इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे। वे पीड़िता को सऊदी लेकर गए थे, जहां अच्छी नौकरी दिलवाने की बात कही गई। लेकिन सऊदी में जाकर पता चला कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। देवबंद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मिनी पाकिस्तान तक में इनका रैकेट चल रहा है। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने, एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं यह बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
सऊदी के नंबर से, ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 उसको तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से बोला जितने भी पीड़ित हुए घर वापसी के उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो धर्मांतरण के जाल में फंसी हुई है। पीड़ितों का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तो सिर्फ 50% भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस गैंग का अभी तो सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो इस गैंग को चला रहे हैं वो तो अभी तक खुले घूम रहे हैं। सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, पीड़ित ये आए हैं कि एक तो 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी, तो इसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अभी वो लड़की औरैया की है, उसके भाई और बहन दोनों की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। और इसमें एक नया खुलासा ये है, देखिए ये 50 लड़कियों को, ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी, ये विदेश में इस समय रह रहा है और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया है, जिसमें एक प्रिया त्यागी एयर होस्टेस थी, आशा नेगी देहरादून इंडिया की, और इस तरह से 4-5 लोगों का जिनका पता भी नहीं चला। और इसके एक रिश्तेदार हैं जो सारी व्यवस्था इसकी मदद करते हैं, न्यायिक में हैं। ये पासपोर्ट है और इस समय ये रह कहाँ रहा है, ये देखिए, ये रह रहा है अल दिलहम सऊदी अरब में बस गया है ये, और वहां से पूरा भारत में नेटवर्किंग फैला करके भारत के कई राज्यों में से हिंदुओं को ले जा करके। बहरहाल छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। उसने ज्यादातर प्रॉपर्टी दूसरों के नाम पर ली है। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर वो सारा खेल खेल रहा है। कोई सा अपने आप से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है और रेट तय किया गया है। फंडिंग का पैसा किसी भी पीड़िता को नहीं मिला। ये पैसा हवाला के जरिए आता है, नेपाल से आता है। धर्मांतरण के इस काले खेल में और कितने शातिर बैठे हैं, ये खुलासा होना अभी बाकी है। जरूरी है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में शामिल हर चेहरा बेनकाब हो और धर्मांतरण का अवैध सच पूरा सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी का बलरामपुर पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह है धर्मांतरण का वो गंदा खेल जिसे छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पिछले कई सालों से खेलता आ रहा था। लेकिन अब छांगुर यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र विरोधी एंगल भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छांगुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी का बड़ा प्लान तैयार कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन आया सामने। धर्मांतरण के जरिए जासूसी का था प्लान। नेपाल के काठमांडू में हुई थी बड़ी मीटिंग। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। छांगुर बाबा के धर्मांतरण का कोड डी कोड। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के धंधे का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने छांगुर बाबा से उस अड्डे को मिट्टी में जरूर मिला दिया है जहां से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट संचालित होता था। लेकिन एटीएस की गिरफ्त में छांगुर बाबा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा का धंधा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नेपाल के काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक में किन्हीं कारणों से छांगुर बाबा खुद तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन नेपाल स्थित अपने गुर्गों के जरिए संपर्क में जरूर था। पाकिस्तान के लिए जासूसी को लेकर छांगुर बाबा की योजना थी कि धर्मांतरण के लिए तैयार हिंदू लड़कियों का निकाह नेपाल में पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से कराई जाए और फिर इन महिलाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी के लिए किया जाए। छांगुर बाबा ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था और बाकायदा कोड वर्ड भी विकसित किए गए थे। जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था और इन्हीं कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात किया करते थे
ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन अब जबकि धर्मांतरण का रैकेट और इसके जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा हो चुका है, जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर बाबा ने इन कामों के लिए 3000 मुस्लिम युवाओं की फौज खड़ी कर रखी थी, जिनका काम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर ब्रेन वॉशर धर्मांतरण कराना था। इन युवाओं को काम के बदले कैश में पेमेंट होते थे। आप सोच सकते हैं कि छांगुर बाबा किस हद तक देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसके लिए करोड़ों रुपयों की विदेशी फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की जैसे कई ऐसे मुस्लिम देश है जहां से छांगुर बाबा के बैंक खाते में पैसे आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 18 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन छांगुर बाबा के पैसों की ताकत के आगे विरोध जताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि धर्मांतरण का काला साम्राज्य खड़ा करते हुए छांगुर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है, जो हर गुनाह की हिसाब लेता है और ऐसा हिसाब लेता है जिसकी मिसाल दशकों तक दी जाएगी। योगी प्रशासन ने पहले छांगुर बाबा के अवैध आशियाने को ढाया और अब 8,50,000 रुपए के वसूली का एक नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की आलीशान कोठी मिट्टी में मिला दी गई है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड के काले साम्राज्य के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पूरा हो गया है। वहीं छांगुर के काले साम्राज्य पर एसटीएफ रोज नए खुलासे कर रही है। धर्मांतरण में शामिल नवीर बोहरा के स्विस बैंक अकाउंट का भी खुलासा हुआ है और पता ये भी चला है कि खुद को पीर कहने वाला छांगुर धर्मांतरण के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में भी गुनाहगार था। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक तरफ तो एटीएस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ बलरामपुर में उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 3 दिन तक चली बुलडोजर कार्रवाई में जलालुद्दीन की पाप की कोठी जमींदोज हो गई। वहीं जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके चलते छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में किया करता था। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमांड। आपको बता दें कि जैसे जैसे 70 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही हैं। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा छांगुर बाबा को लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था।
छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में अकाउंट। छांगुर बाबा मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग में था संलिप्त। यूपीएसटीएफ की एफआईआर के बाद ईडी ने काली कमाई, जालसाजी की शुरू की जांच। शिजराए तैयबा नाम की किताब के जरिए करवाता था धर्मांतरण। 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर करवाया धर्म परिवर्तन। करीब 1,500 से ज्यादा महिलाओं का करवाया धर्मांतरण। 40 फर्जी संस्थाएं और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। मिडिल ईस्ट, दुबई, ओमान जैसे देशों से हो रही थी फंडिंग। विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड मिले। छांगुर बाबा की देश के अलग अलग हिस्सों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे छांगुर बाबा के राज बेपर्दा होते जाएंगे। भोले भाले गरीब लोगों को फंसाकर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवाता था छांगुर बाबा, उसके और भी गैर कानूनी कारोबार थे जिस पर सख्ती से एसटीएफ पूछताछ और जांच कर रही है। छांगुर बाबा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इन डिवाइसों में धर्मांतरण से जुड़ी वीडियो के साथ ही जरूरी जानकारी मिल सकती है जिससे जलालुद्दीन का काला चेहरा और बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ी पहल शुरू हो गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन हेल्पलाइन की औपचारिक शुरुआत कर दी है, जिसका मकसद अवैध धर्मांतरण के मामलों में पीड़ितों की मदद करना है। संगठन का दावा है कि यह हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध होगी ताकि लोग सीधे संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 22 जुलाई को सनातन हेल्पलाइन की औपचारिक शुरुआत की। ये हेल्पलाइन गोमती नगर में स्थापित 24/7 कॉल सेंटर के रूप में काम करेगी, जहां पुरुष और महिला कर्मचारी पीड़ितों की शिकायतें सुनेंगे। संगठन का कहना है कि हाल ही के दिनों में अवैध धर्मांतरण के मामले, खासकर छांगुर से जुड़े खुलासों के बाद इस हेल्पलाइन की जरूरत बढ़ गई थी। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि हाल ही में आयोजित धर्म संसद में सनातन हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास हुआ। इसका मकसद धर्मांतरण के पीड़ितों को त्वरित सहायता और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करना है। देखिए, भारत में बहुत तेजी से हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको धर्मांतरण का शिकार उनका हो रहा है, और इसको करने के लिए छांगुर बाबा अलग, जाकिर नाइक वीडियो भेज करके के लोगों को प्रताड़ित करके या अपने गुर्गों के द्वारा वो योजना बना रहा है। साथ में शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, देश के विरुद्ध हुआ था, प्रधानमंत्री के विरुद्ध हुआ था, वो सब भी एक बहुत बड़ा रैकेट इसमें है जो 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है। उसमें उसको देखते हुए हमारा ये सनातन हेल्पलाइन नंबर विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जो है ये काम कर रहा है और काम करता रहेगा। रात दिन ये फोन चालू रहेगा। और आज की घटना में बताऊं कि कल मैं टेम्परेरी तौर पे जो हम लोगों का एक डेमो हमने लिया था, तुरंत टेलीफोन आया है देवरिया से। देवरिया आने के बाद फोन हम लोगों ने क्या किया कि तत्काल उसको कवर किया कि कहां पर है। खुकुंदू थाने में मुकदमा दर्ज है, कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है। हेल्पलाइन शुरू होने के बाद हेल्पलाइन ऑफिस में कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें अवैध धर्मांतरण और संबंधित गतिविधियों से जुड़े मामले शामिल थे। कई पीड़ितों ने छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण का आरोप भी लगाया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने दावा किया कि ये हेल्पलाइन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाएगी। संगठन ने सरकार से भी अपील की है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और सख्त किया जाए। लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन की शुरुआत सामाजिक जागरूकता का एक अनूठा संगम बन गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ये कदम क्या अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रभावी साबित होगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो मौलाना छांगुर के इस धर्मांतरण खेल का खुलासा होने के बाद से अब हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और इसी को देखते हुए हिंदू महिला और बेटियां जो हैं उनकी रक्षा के लिए ये नंबर जारी किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।